स्वागत है आप सबों का शिक्षा वाटिका .in में। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं क्लास 10 से कोर्स ए का एक व्याकरण का टॉपिक है रस, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि टर्म 1 में जो MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप किस प्रकार से हल करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। बच्चों, आज देखते हैं रस। सबसे पहले हम रस की परिभाषा देखते हैं। रस कहते किसे हैं? रस का देखिए अर्थ है आनंद। जब हम कविताओं को पढ़ते हैं, नाटकों को देखते हैं, कविताओं को सुनते हैं, तो जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की हमें प्राप्ति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा भी रहेगा कि रस के कितने अवयव हैं, तो आप 4 ही लिखोगे, 4 पे ही टिक लगाओगे। पहला है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आप देखिए यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हो, उस चार्ट में आप एक चीज़ गौर करोगे कि यहाँ पर रस और अस्थाई भाव का एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में रस के 11 टाइप्स अस्थाई भाव के अकॉर्डिंग होते हैं। इसे आप जरूर याद कर लेंगे। इससे 2 मार्क्स के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आप स्क्रीन पे रस है श्रृंगार और उसका स्थायी भाव है रति। हास्य, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सलता और भक्ति रस अनुराग। यानी भक्ति रस आप देखेंगे ईश्वर से प्रेम। तो बच्चों, प्रश्न आपने देखा कि सबसे पहले आप इस अस्थाई भाव को जरूर याद कर लेंगे। इससे 2 मार्क्स के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आप दोनों पैटर्न से याद करेंगे। यानी आप रस और अस्थाई भाव और अस्थाई भाव से रस। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्रोध का कौन सा रस है, फिर आपको पता लगाना होगा रौद्र। तो उसी प्रकार से इसे दोनों तरह से आप लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों पैटर्न से याद करेंगे। उसका देखते हैं विभाव, दूसरा इसका पार्ट। तो विभाव कहते किसे हैं? वे कारण, विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जागती है और उन्हें विभाव कहते हैं। रीजन, कौन सा कारण से ये भाव जो है हमारे अंदर जागृत हुआ है, ये देखते हैं। और विभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। और विषय, तो जिस चीज के लिए मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि आपको पूछा क्या जाएगा कि जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आश्रय, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, ऐसे करके वो 4 ऑप्शन देंगे और आपको चुनना है आश्रय। तो परिभाषाओं को भी थोड़ी बहुत आपको देखना होगा। बाकी मैंने जो 25 क्वेश्चन नीचे डील किया है MCQ का, उसे आप देखना नहीं भूलेंगे। 99.9% उससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखेंगे। फिर देखते हैं उद्दीपन।
उद्दीपन विभाव जो हैं जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात हो, कोयल की कूकने की आवाज़ हो, एकांत स्थल हो, रमणीक उद्यान हो, तो इस तरह के चीज़ों को कहते हैं जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कहता है कि जो भाव हमारे अंदर जागृत होता है उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। और फिर तीसरा है आपका अनुभाव। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना, ये अनुभाव के अंतर्गत आता है। अगला चौथा है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव। कहीं कहीं इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि व्यभिचारी भाव किस अंग को कहा जाता है, किस अवयव को कहा जाता है, तो आप आंसर में लिखेंगे संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, तो कहते हैं कि ये भाव जो होते हैं ना, जिस तरह से पानी के बुलबुले आप देखे होंगे कि बदलता रहता है, उसी तरह संचारी भाव भी क्या होते हैं कि ये 33 प्रकार के होते हैं, 33 टाइप्स के होते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह अप एंड डाउन होते रहते हैं हमारे मन में। कभी ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखे आपने देखा सांप, तो क्या मैं इसे मार डालूं या छोड़ दूं या भाग जाऊं? नहीं नहीं नहीं, इसे मारना ठीक नहीं। तो इस तरह के भाव जो हमारे अंदर जागृत होते हैं, इसे ही कहते हैं संचारी भाव। ये कुल 33 टाइप्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि संचारी भाव कुल कितने हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर में, ये आप जरूर याद कर लेंगे कि श्रृंगार रस को ही रसराज रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस के ही व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं। यानी पहले 9 प्रकार के रस हुआ करते थे, बाद में आधुनिक व्याकरण में इसे 11 प्रकार के माने गए हैं। तो श्रृंगार रस से ही 2 रस जो हैं उत्पन्न हुए हैं, एक वत्सल रस और एक भक्ति रस। रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होगा और संचारी भावों की संख्या 33 है। तो ये 4 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट्स का सवाल आपका जरूर आएगा। इस 4 को आप जरूर रट्टा मार लेंगे। साथ ही साथ देखिए, अब देखिए हम 25 सवाल आपको यहाँ पे आज MCQ में दिखा रहे हैं, और ये 25 सवाल यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी आने वाला नहीं है प्रश्न। बस ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है कि शांत रस का अस्थाई भाव है। अब देखिए, जब रस का यदि आप चार्ट याद करोगे तो उस चार्ट से आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो निर्वेद। फिर देखिए दूसरा आपका है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब देखिए भाव को समझिए कि एक और अजगर मिल गया और एक तरफ मृगराज यानी लायन, और एक बटोही जो है ट्रैवलर जो है वो क्या हुआ कि देखा और बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया, देखा और बेहोश हो गया, तो कब ऐसा सिचुएशन कब आता है? डर से। तो डर का क्या था? भयानक। तो कौन सा रस होगा इसका? आपका उत्तर हो जाएगा भयानक। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कि प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। तो अब देखिए कि पति जो है वो मर चुका है, और मरने के बाद जो दुख की अनुभूति होगी वो कौन सा रस होता है? तो शोक। तो कविता की पंक्ति में पति के चले जाने के कारण दुख हो रहा है। देखिए ट्रिक जितने भी सवाल हैं उसमें मैंने एक ट्रिक डाला हुआ है, उस ट्रिक को जरूर पढ़िएगा, तभी आप मैट्रिक पास करेंगे। तो जरूर ये ट्रिक को पढ़ेंगे और उससे आप सवाल को आसानी से पता लगा लेंगे। तो देखिए ये जो ब्लू कलर से है ये आपका उत्तर है, ये शोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो अब देखिए सवाल है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रस, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। ओके बच्चों, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस रसपति, रसराज, उसे ही सर्वश्रेष्ठ रस भी कहा जाता है। गो नेक्स्ट देखिए आपका सवाल, पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल आपका है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी गिरधर गोपाल की यहाँ पर रूप रचना के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। तो जस्ट वो गिरधर, वो जो गिरी को उठाने वाले जो कृष्ण हैं, वो अपना पति बनाना चाह रही है। तो जहां पर प्रेम प्रसंग को दिखाया जा रहा है वो कौन सा होता है रस? श्रृंगार रस। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो आपको ये सीरियल वाइज में आपको ध्यान में रखना है, सारा सीरियल ना हो तो कम से कम 9वां, 10वां और 11वां आपको जरूर याद करना चाहिए। 9वां जो है वो है आपका यहाँ पर शांत रस, शांत रस, और 10वां के लिए आप याद करेंगे वात्सल्य, और 11वां के लिए भक्ति रस। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा शांत रस। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका है कि उस काल तारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगा। 7वां प्रश्न है, उस काल क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए, नहीं होता डर से कभी कभी कांपने उपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, तो इस तरह का वाइब्रेट होने लगता है शरीर। तो कविता पढ़ने से क्रोध का अनुभव हो रहा है, इसलिए ये कौन सा होगा? रौद्र रस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है आपका कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? देखिए प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रति, उत्साह, हास्य और क्रोध। तो वीर रस तो आपको याद करवाए थे, तो क्या हो जाएगा? उत्साह। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्साह। फिर देखिए संचारी भावों की संख्या पूछ रहा है, तो संचारी भावों की संख्या है, आपको अभी तुरंत बताए थे कि संचारी भावों की संख्या बराबर क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 33। फिर आपका 10वां प्रश्न है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए रस से और अस्थाई भाव से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप उसे जरूर देखेंगे। तो इसका क्या होगा आंसर? विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, हेटेड। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र और वीर। तो भयानक रस जो है वो क्रोध में है? नहीं, यहाँ पर ऑप्शन जो है ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस। रौद्र रस, ठीक है, ये होता है क्रोध का अस्थाई भाव। गुड। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। तिलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। एक देखिए कि छोटा बच्चा है जिसका अभी दंतुरित जो है दांत निकला हुआ है, अभी जो आप देखे होंगे जो मिल्क टीथ है वो अभी निकला है, और वो स्माइलिंग फेस करता है तो कितना ही अट्रैक्टिव लगता है। तो जो छोटे बच्चों के प्रति प्यार जो होता है वो किस रस का होता है? तो वात्सल्य रस का। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वात्सल्य। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक भी देख लेंगे कि यहाँ छोटे बच्चे के दांतों की बात हो रही है, तो छोटे बच्चों का जहाँ प्रेम दिखाएगा वहाँ पर आप वात्सल्य रस रखोगे।
जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का बातों को दिखा रहा है कविता, वहाँ श्रृंगार रस रखोगे। जहाँ भगवान से रति दिखा रहा है, भगवान से प्रेम दिखा रहा है, वो भक्ति रस रखोगे। नेक्स्ट सवाल है आपका 13 कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, आलंबन या उद्दीपन। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है यहाँ पर आश्रय, ये याद रखेंगे। और जो ऊपर में अनुभाव विभाव का जो बातें थी उसे आप अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आप आश्रय आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यानी रघुनंदन के प्रेम से हम दूर हैं और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, यानी आपसे दूर रहा हुआ हम बहुत ही सैडनेस अनुभव कर रहे हैं। तो जहाँ पे सैडनेस वाला कविता में दिखे आपकी बात, आपको जहाँ पर भी कविताओं में सैडनेस की बात दिख रही हो, समझ जाना है कि वहाँ पर करुण रस होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करुण रस। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न है कि रे नृप बालक कालबश बोलत, तो ही ना संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि ये पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसमें ये पंक्ति आया हुआ था जब परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं कि रे नृप बालक कालबश बोलत, तो ही ना संहार, कि रे राजपुत्र तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, इसलिए तू आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए तू मेरे साथ बहस कर रहा है। तुम्हें मालूम नहीं कि दिस बाउ बिलोंग्स टू शिवा, ये कोई तुम सिंपल धनुष समझ रहे हो, ये तो शिव जी का धनुष है, तुम्हें मालूम नहीं है। तो इस तरह से जब वो क्या जितने भी बातों को परशुराम ने रखा है सभी क्रोधित मुद्राओं में रखा है। तो क्रोध किस रस का है स्थायी भाव? तो रौद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रौद्र। फिर देखते हैं 17 प्रश्न है आपका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। तो देखिए मैं राम को ही अपना पति के रूप में सब कुछ पा लिया, रत्न के समान मैंने राम को पा चुका। तो ये जो है राम के प्रति भक्ति को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भक्ति रस। अगला प्रश्न है आपका 18वां कि देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हित ना सकी कोमल काया। यशोदा माँ अपने बेटे कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख लेती है और उसका मुख खुला का खुला रह जाता है। तो जहाँ पर ऐसा भाव आता है वो क्या है? आश्चर्य है। तो वहाँ पर हो जाएगा अद्भुत रस। तो यशोदा माता अपने शिशु के मुख में पूरा संसार देखकर आश्चर्य में है। तो ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसको पकड़ लेंगे कि ये अद्भुत रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। यशोदा कृष्ण को कह रहे हैं कि लल्ला उठो, सवेरे सुबह हो चुकी है। तो कौन सा रस, यानी माँ बेटे का प्रेम जहाँ पे दिखाएगा वो वात्सल्य रस। और यशोदा और कृष्ण का जो भी आपको पंक्ति मिल जाए कविताओं में, समझ जाना कि वो वात्सल्य रस का ही उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है दुल्हीन गावहूं मंगलाचार, हम घर आगे सजा। तो देखिए ये जो है आपका पंक्ति कौन सा रस है? विभत्स रस, वात्सल्य रस, संयोग रस, वियोग रस। श्री राम जी का अपनी दुल्हन से मिलन हो रहा है, इसीलिए जहाँ पर मिलन होगा वो संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, और जहाँ पर वियोग होगा वो वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। मैया मोरी चंद्र खिलौना लाहूं,
जय हो कोटि घस पर अबहि तेरे गोद न आई हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैया मोरी यानी कि फिर से वही कृष्ण यशोदा माँ से कह रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पे भाव आपको आएगा, बच्चा अपनी माँ से खिलौना के लिए जिद कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लगाना होगा सही ऑप्शन वात्सल रस। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 22वां प्रश्न आपका है, आपका 22वां प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो यहाँ पर हरि यानी भगवान को पाने के बाद कहते हैं मेरे अंदर जो बुराई है, मेरे अंदर जो अज्ञानता था वो समाप्त हो चुका है। तो इस तरह का भाव जहाँ पर उत्पन्न होगा वो होता है आपका शांत रस। तो इसका ऑप्शन जो है शांत रस, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है आपका, 23वां प्रश्न है आपका कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जहाँ भी ब्रेवी वाला आपको कविता दिखेगा, युद्ध वाली कविता दिखेगा, बैटल फील्ड में युद्ध हो रहा हो, ऐसा कहीं पे भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो वो समझिएगा वीर रस का ही उदाहरण होता है। रानी लक्ष्मीबाई एक ब्रेवी महिला थी, तो इसलिए आपको जहाँ भी इस तरह का कविताओं यानी वीरांगना हो या वीर पुरुष हो, कुंवर सिंह हो, झांसी की रानी हो, कोई फ्रीडम फाइटर हो, तो इस तरह का जहाँ भी कविता आपको दिखाई दे और आपको कहीं युद्ध का मैदान दिख जाए तो समझ जाना है कि वो वीर रस का ही एग्जाम्पल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वीर रस। आपका ट्रिक में भी दे दिए यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की तो दिखा रहा है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका। गंजा, एक तो सर पे बाल नहीं, उसके बाद कह रहा है कि किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होगा, तेरा बाल कोई निकाल नहीं सकता, तेरा कोई बुराई नहीं कर सकता। तो इस तरह के पंक्तियों को सुनने के बाद ऑटोमेटिकली लाफ्टर आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ भी लाफ्टर वाली कविताएं दिखे वहाँ पर आपका होगा हास्य रस। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हास्य रस। और अंतिम प्रश्न देखते हैं 25वां, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेरे ये काले सांप, अवनिपति उठे अचानक कांप। तो देखिए क्या करें, ऐसी घटना बताया जा रहा है कि जो पहले कभी नहीं देखा गया, बिल्कुल अलग अलग सा इनको दिखा, तो जो कभी नहीं दिखा वो दिखा। तो इस तरह का क्या होता है अद्भुत, जहाँ पर हमें वंडर टाइप्स का हो, इमेजिन सरप्राइज टाइप्स का कोई कविता दिखने लगे। अब आप विद्यालय जा रहे हो, कहीं भी आपने कल फूल वगैरह नहीं देखा था गेट के पास, और आज गए और अनेकों प्रकार का फूल जो है वो ब्लूम्स करता हुआ आपने देखा, तो आश्चर्य से आप अरे ये कैसे हो गया। तो जहाँ भी आपको आश्चर्य का अनुभव हो, सरप्राइज का अनुभव हो, क्लास में टीचर कहते हैं आज मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप अचानक वो हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी अचानक वाला सेंस आपको उत्पन्न होगा कविता में, वहाँ अद्भुत रस को रखेंगे। बच्चों आप इस वीडियो को जरूर देखते रहेंगे जब तक कि आपका टर्म 1 परीक्षा ना आ जाए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें भी मैं आपको 25 क्वेश्चन MCQ के रूप में समझाऊंगा। तो अगला वीडियो भी आप देखना नहीं भूलेंगे। तब तक धन्यवाद।